फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जो दिल्ली से सामने आ रही है, जहां के नतीजे पर देश की नजर टिकी हुई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पहले राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये, अकाली बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी वहां के लोगों की नाराजगी सामने आई थी आम आदमी पार्टी को लेकर, और अब नतीजों में भी स्थिति स्पष्ट आने लगी है। हालांकि ये पिछले 1 घंटे के जो रुझान सामने आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, अब तक की तस्वीर तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है। जी चित्रा, मैं अपडेट कर दूं कि दूसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। पहले राउंड में बीजेपी के मनजिंदर सिरसा 1000 वोट से आगे थे। दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद दूसरे राउंड में कांग्रेस के कैंडिडेट 300 वोटों से आगे रहे। दोनों राउंड पूरा होने के बाद बीजेपी की लीड बरकरार है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है बहुत नजदीकी मुकाबला है और अभी कुछ भी कहना जो है वो आसान नहीं होगा कि कौन यहाँ से सीट जीत सकता है। लेकिन एक तस्वीर साफ है कि आम आदमी पार्टी, जिसके विधायक के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और जिस वजह से उपचुनाव हो रहा है, वो पिछड़ गई है और जो है वो तीसरे स्थान पर है और उसकी हालत काफी पस्त लग रही है पहले 2 राउंड में जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं। चित्रा, बड़ी खबर राजौरी गार्डन से, कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा पिछड़ती हुई। और दूसरी बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर धौलपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान से ये अच्छी खबर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। वसुंधरा राजे सिंधिया के सागदांव पर अगले साल वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल पहले राउंड की गिनती में बीजेपी की शोभा रानी आगे चल रही है। बीजेपी की शोभा रानी 2000 वोट से आगे चल रही है। मनीष शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, उपचुनाव में राजस्थान की धौलपुर सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर? निश्चित रूप से चित्रा, इस समय जिस तरह से बीजेपी की उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि काफी बढ़त बना चुकी है। लगभग 3000 मतों से आगे चल रही है शोभा रानी कुशवाहा इस वक्त बीजेपी की। और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की ये सीट है, क्योंकि अगले साल जैसा आपने भी बताया कि राजस्थान में चुनाव होने, उस लिहाज से ये उपचुनाव बीजेपी के लिए अहम चुनाव कहा जा सकता है। बिल्कुल, राजस्थान से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर दे रही है। फिलहाल जो तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, मध्य प्रदेश की भी 2 सीटों पर आपको बता दें कि इस वक्त उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। एक सीट पर बीजेपी, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस, और क्या जानकारी देंगे? हाँ, दरअसल यहाँ 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उसमें से एक सीट बांधावाड़ा जो पहले से बीजेपी के पास थी, उस सीट पर बीजेपी के शिव नारायण अभी 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरी सीट जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा है, वो कांग्रेस के ही पास थी। वहाँ पर अभी जो डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हुई है, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को 12 मिले हैं, 12 वोट मिले हैं और बीजेपी को 4 मिले हैं। मतलब यहाँ भी कांग्रेस बढ़त पर है, मगर फिलहाल ये शुरुआती रुझान है। मगर अच्छी खबर यही है कि दोनों सीटों पर जो जिनके पास पहले सीटें थी, दोनों पार्टियां अपने सीटों पर फिलहाल तो कब्जा बनाए हुए हैं और आगे दोनों सीटों पर कांटे का मुकाबला तय है। अटेर बांधवगढ़ सीट पर गिनती इस वक्त हो रही है। शिवराज सिंह ने अटेर में 3 दिनों तक बकायदा डेरा भी डाला था और यहां से ही ईवीएम का विवाद भी सामने आया था। बिल्कुल, और इसके बाद से ही इस अटेर विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजर पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जो ईवीएम को लेकर जो विरोध पूरे देश में हो रहा था, उसको इससे यहाँ से बड़ा हवा मिली थी। मगर इसका प्रशासन ने पूरी सतर्कता से यहाँ चुनाव करवाया है। वोट की दिन थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी और दोनों पार्टियों ने रिपोल की पुनर्मतदान की मांग की थी, मगर सरकार ने पुनर्मतदान कहीं नहीं किया। बस दोनों जगहों पर मतगणना शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है 1 बजे तक दोनों जगह से परिणाम सामने आ जाएगा। फिलहाल दोनों जगहों पर जिन दलों के पास सीटें थी, वहां पर दोनों अपनी मजबूती से बने हुए हैं। शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए। एमपी के अटेर से कांग्रेस आगे चल रही है, बांधवगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि अटेर में ईवीएम का विवाद भी सामने आया था और अटेर में 3 दिनों तक डेरा डाला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर हाल में कांग्रेस से इस सीट को वो छीन लेना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो 1 घंटे की तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसमें कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति के साथ अटेर में आगे चल रही है। जबकि दूसरी सीट यानी कि बांधवगढ़ सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बांधवगढ़ बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के शिवनारायण सिंह और कांग्रेस की सावित्री सिंह के बीच वहां पर टक्कर है।
तो ये 3 महत्वपूर्ण जगहों की, यानी कि एक दिल्ली जिस पर देश की नजर है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जिसकी 2 सीटों पर उपचुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है। फिलहाल बड़ी खबर दिल्ली से यही है, तीसरे नंबर पर चल रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी। पहले राउंड में 1000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं सिरसा। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा को कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला वहां पर कड़ी टक्कर भी दे रही हैं इस वक्त, और दिल्ली के लिए, बीजेपी के लिए ये सीट जीतनी इतनी आसान फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आपके हरजीत सिंह तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली से उभर कर सामने आई है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी और अकाली दल के, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। रजौरी गार्डन विधानसभा में हुए उपचुनाव के लिए आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ है बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा। सर, वैशाखी का दिन भी है आज, तोहफा मिलेगा वैशाखी का आपको? बिल्कुल, रजौरी गार्डन के लोग अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा तोहफे के रूप में देंगे। ये वैशाखी दिल्ली के लोगों की भी तोहफा होगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की इस 2 साल की एक नालायक सरकार से, ना काम करने वाली सरकार से, बहानेबाज सरकार से भी छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो सीधे सीधे एमसीडी चुनाव को तो प्रभावित करेंगे ही। क्या आपको लगता है कि ये केजरीवाल सरकार पर भी कहीं ना कहीं एक जनादेश होगा? बिल्कुल, रेफरेंडम है, जनादेश है ये, और आज के बाद ये जनादेश इतना बड़ा होगा कि आज तक जो केजरीवाल जी कहते थे ईवीएम खराब है, उनके लिए आगे आने वाली जिंदगी भर के लिए ईवीएम खराब रहने वाली है, क्योंकि अब उनको दोबारा एक भी सीट आने वाली नहीं है। वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, ईवीएम खराब है केजरीवाल जी के लिए। सर, आखिरी सवाल, लड़ाई हुई, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही है और इसकी वजह से बीजेपी के कैंप में थोड़ी चिंता थी कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। आप किस तरह की अपने लिए अपेक्षा करते हैं? बाई इलेक्शन में वोटिंग कम ही होती है, क्योंकि छुट्टी ही नहीं होती। ठीक है, तो एक माहौल भी नहीं होता इलेक्शन का। दूसरी बात है, जो मतदाताओं की परसेंटेज अगर कम हुई है तो सबके लिए ही कम हुई है, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। 47% मैं समझता हूँ बाई इलेक्शन के हिसाब से बहुत बड़ी परसेंटेज है, क्योंकि छुट्टी ना होने के कारण केवल लोग जो इतवार के कारण ऑफिसर लोग होते बस वही छुट्टी पे थे, बाकी सब काम। मुकाबला किससे रहा है इस सीट पर? नहीं, देखिए, कांग्रेस की तो पिछली बार भी जमानत जब तो थी, आम आदमी की इस बार हो जाएगी। ठीक है, तो मनजिंदर सिरसा पहुंचे हैं काउंटिंग स्थल पर, अंदर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सिरसा का कहना है कि रजौरी गार्डन विधानसभा सीट के जो नतीजे होंगे वो केजरीवाल सरकार पर एक तरीके से रेफरेंडम होंगे। और चूंकि आज वैशाखी का दिन है, रजौरी गार्डन दिल्ली का मिनी पंजाब कहा जाता है, तो नजरें सबकी रजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के लिए हो रही काउंटिंग पर लगी हुई है। कैमरामैन अजीत जागो के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एक बार फिर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अकाली बीजेपी के मनजिंदर सिरसा राजौरी गार्डन से आगे चल रहे हैं। 1000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं सिरसा, और काफी ज्यादा उत्साहित भी वो लग रहे थे। आपने सुना, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की। बीजेपी के लिए दिल्ली से अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर इस सीट को जीत लेती है बीजेपी तो उसके पास कुल 70 में से 4 सीटें हो जाएंगी, जबकि राजस्थान से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वहीं मध्य प्रदेश की एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।